खड़े होकर के झूम लिया करो, बस वैसे ही वहीं से कहीं पीपरा वाला आ तो नहीं गया किसी पे। बोलो जय सिया राम। नारद जी बनने आए थे सुंदर और भगवान ने उन्हें बना दिया बंदर। ये भगवान की माया का खेल है। जैसा कि पूज्य महाराज श्री जी जैसे भ्राता जी बता ही रहे थे, सबको नचाए रही रे माया की चिरैया। अब नारद जी को बंदर बना दिया, लेकिन भगवान शिव जानते थे कि नारद जी बिना कुछ उल्टी सीधी हरकत किए बिना मानेंगे नहीं। तो नारद जी ने अपने 2 रुद्र गणों को नारद जी के पीछे लगा दिया। भगवान शिव ने कहा कि तुम ध्यान रखना, तुम हमने बना दिए पत्रकार, और पत्रकार का काम होता है कि रिपोर्टिंग देना। अब जो भगवान शिव के पत्रकार थे 2 रुद्रगण, वो नारद जी के पीछे पीछे संवाददाता बनकर गए हैं और पल पल की खबर भगवान शिव को दे रहे हैं। जो रुद्रगण थे वो सब जान गए, उन्होंने सब कुछ देख लिया। होता क्या है कि नारद जी वेश बदल करके वहां पर पहुंचे जहां पर स्वयंवर सभा आयोजित की जा रही थी। नारद जी पहुंचे तो नारद जी को लगभग सभी ने पहचान लिया। सभी ने नारद जाने सबहि शिरो नावा, सबने नारद जी को प्रणाम किया। लेकिन जो बंदर वाला रूप जो नारद जी को भगवान ने दिया है, उसे केवल 3 लोग ही देख पा रहे हैं। एक तो विश्व मोहिनी जो कन्या है जिसका विवाह है वह, दूसरा ये जो रुद्रगण है 2 भगवान शिव के। अच्छा, जिस समय ये बंदर का रूप भगवान दे रहे थे तो रुद्रगण भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन रुद्रगणों को नारद जी का बंदर वाला रूप नजर नहीं आ रहा था। तो रुद्रगण बोले कि भगवान हमें तो नजर नहीं आ रहे, आपने कौन सा रूप दे दिया। भगवान बोले नहीं, ये हमारा प्राइवेट पर्सनल मैटर है। तो रुद्रगण बोले देखो, हम हैं संवाददाता पत्रकार, और पत्रकार के लिए कुछ भी गुप्त नहीं होता, कुछ नहीं छिपाया जाता। पत्रकार का काम ही होता है जो क्लियर सवाल और जवाब करे, उसका काम ही यही है। बोले हमें भी यह रूप, क्योंकि हमारा सीधा संबंध भगवान शंकर से स्थापित है। हमें तो हर पल पल की रिपोर्टिंग भगवान शंकर को करनी है, उनको सूचना देनी है क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तुमको भी ऐसे नेत्र देते हैं, तुम भी इनके रूप को देख सकोगे। तो जो रुद्रगण हैं वह सब कुछ जानते हैं और वह देख भी रहे हैं। अब जो विश्व मोहिनी राजा की सुंदर कन्या है वह जयमाल लेकर के आई। अनेक राजा बैठे हुए हैं और उन राजाओं के बीच में नारद जी भी बैठे हुए हैं। नारद जी के पास में ही वो 2 रुद्रगण भी बैठे हुए हैं। अब वो आपस में काना फूसी एक दूसरे से करने लगे, नारद जी की प्रशंसा करने लगे, नारद जी का मजाक उड़ाने लगे, उपहास करने लगे। लेकिन नारद जी को लगा, जब उन्होंने कहा कि इनके बराबर सुंदर राजा पूरी सभा में कोई नहीं है। दूसरा बोला कि जब जो कन्या आएगी जिसका विवाह है वह सीधे ही इन्हीं का वर्ण करेगी। अब नारद जी ध्यान से सुन रहे थे तो बोले क्या तुम लोग आपस में बात करो, थोड़ा तेज बोलो ना। बोले नहीं नहीं बस हम लोग आपस में, अरे नहीं तुम बताओ बात, क्या बात है। बोले क्या बताएं, आप सुंदर ही इतने हो कि वह कन्या आपको देख करके अरे मोहित हो जाएगी, सच में। रुद्रगण बोले हाँ। अच्छा, नारद जी को लगा कि वाह बहुत सुंदर हैं हम तो। अब जब नृप कन्या आई, राजा की बेटी आई, उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, चारों तरफ नजर उठा करके देखी, लेकिन जेह दिश बैठे नारद भूली, तेह दिश न बिलो की भूली। उसने भूल कर भी उस ओर ही नहीं देखा जिधर नारद जी बैठे थे। अब तो जो और राजा बैठे हते नारद जी के बराबर वारे,
वे गालियां नारद जी को देने लगे, जे बढ़िया आए के बैठे को हमारे बीच में है, इसकी वजह से हमारी तरफ भी नहीं देखा जा रहा है। लेकिन नारद जी को तो पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को अपना चेहरा नजर आ रहा है क्या? कितनों को आ रहा है? हाथ खड़े करो। किसी को अपना चेहरा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देता है। जब सामने शीशा दर्पण होता है तो अपना फेस नजर आता है। नारद जी अपने स्वयं का चेहरा नहीं देख सकते, रुद्रगण देख रहे हैं। और वह नृप कन्या उसने सिर्फ एक थोड़ी सी तिरछी नजर से देखा था। नारद जी को देख करके तो गुस्से से आग बबूला हो गई। दूसरी बार तो उसने उधर मुड़ करके देखा भी नहीं। नारद जी को लगा कि हो सकता है इसकी नजर हम पर नहीं पड़ी, अगर यह हमें देख लेती तो हमारी तरफ ही जयमाला लेकर के हमारे गले में डालने के लिए आ जाती। अब तो नारद जी बार बार उठक बैठक करने लगे। कभी अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। अब जो और राजा थे बोले, अरे क्या उठक बैठक करे, चुप बैठो, सीधे बैठो। अब नारद जी तो वो तो उनके मन की वही जाने क्या चल रहा है। नहीं देखा उसी समय भगवान विष्णु स्वयं रूप राजा का धारण कर करके आ गए। राजा का रूप धारण करके भगवान आ गए तो उस विश्व मोहिनी कन्या ने उस जयमाल को भगवान के गले में डाल दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये तो भगवान की माया है और भगवान की माया भगवान का ही वर्ण करती है। इधर भगवान विष्णु अपने गले में जयमाल डरवा के और नव विवाहिता दुल्हन को अपने साथ ले जाने लगे। नारद जी ने जब देखा तो पीछा किया और इधर उपहास करने लगे रुद्रगण। जब हंसी उड़ाने लगे, नारद जी बोले क्या बात है? बोले अपनी सकल जाए के थोड़ी देखी ले तो अपना थोबड़ा तो देख लियो। अच्छा, नारद जी ने जल की परछाई में अपने मुख को देखा तो मरकट बदन भयंकर देही। मरकट बंदर का रूप भगवान ने दे दिया। अब तो नारद जी आग बबूला हो गए, गुस्से से लाल पीले हो गए। बोले भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। अब तो नारद जी कह रहे हैं कि दये हो श्राप के मरे हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। या तो मैं भगवान को जाकर के श्राप दूंगा या फिर सुसाइड आत्महत्या कर लूंगा। इन्होंने मेरी संपूर्ण संसार में अपयश करा दिया, अपकीर्ति करवा दी। अब संयोग बस भगवान तो कौतुकी हैं, लीलाधर हैं। उन्होंने पुनः एक लीला कर दी। नारद जी जिधर मार्ग से जा रहे थे उधर मार्ग में भगवान विष्णु उसी नृप कन्या विश्व मोहिनी और माता लक्ष्मी जी के साथ मिल गए। और नारद जी को देखते ही भगवान बोले, नारद जी कहाँ दौड़े भागे चले जा रहे हो? अब तो नारद जी का पारा और ज्यादा चढ़ गया। बोले अच्छा, बोले तुमने मुझे बनाया बंदर और मेरा विवाह नहीं होने दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी अपनी पत्नी के विरह में वियोग में रोते रोते बन बन भटकोगे। और तुमने मुझे बंदर बनाया है तो तुम्हारी सहायता करने वाले भी बंदर होंगे। भगवान ने नारद जी के श्राप को शिरोधार्य किया और अपनी माया के प्रभाव को वापस खींच लिया। माया के प्रभाव को वापस खींचा तो वहां पर न तो लक्ष्मी माता रही और न ही वह राजकुमारी विश्व मोहिनी रही। अब तो नारद जी क्षमा प्रार्थना करने लगे भगवान से
और कहने लगे मृषा हो मम श्राप कृपाला, मैंने जो आपको श्राप दिया है वह झूठा हो जाए। तो भगवान कहने लगे मम इच्छा कह दीन दयाला, नारद इसमें मेरी अपनी इच्छा है, यह तुमने नहीं किया। श्राप दिलवाने वाला मैं ही हूं, इसमें मेरी अपनी इच्छा है। अब तो नारद जी गिड़गिड़ाने लगे, बोले भगवान हमने आपको जो उल्टी सीधी गालियां दी हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है, उसका जो पाप लगेगा वह दूर कैसे होगा। तो भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा जपहु जाए शंकर शतनामा, हो हृदय तुरंत विश्रामा। आप जाकर के शंकर जी के सहस्त्र नाम का स्मरण करो, क्योंकि शंकर जी के समान प्रिय मोय कोई नहीं है। जेह पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते वह हमारी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा कहकर के नारद जी को भगवान ने विदा किया। नारद जी चले, पश्चाताप है कि मैंने भगवान को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, भगवान को गालियां दी। इधर गुस्से में जो उन दोनों रुद्र गणों को श्राप नारद जी ने दिया था, अब वो भी नारद जी के पैरों में आकर के गिड़गिड़ाने लगे। नारद जी ने श्राप दिया था, तुमने हमारा हंसी मजाक उड़ाया है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वो नारद जी के पैरों में आकर के गिड़गिड़ाने लगे, बोले भगवान अब हमारी गलती थी, उसका दंड हमें मिल गया, अब कुछ उपाय बता दो। तो नारद जी बोले कोई बात नहीं, तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर के आएंगे। तो एक कारण यह भी है भगवान का अवतार धारण करने का। गोस्वामी जी कहते हैं कल्प कल्प प्रभो प्रत्यवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। भगवान हर कल्प में आते हैं और अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं। आगे शंकर भगवान माता पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं, तो वह कह रहे हैं राम जन्म के और कारण बता रहे हैं। तो एक और कारण बताया है, स्वयं भव मनो और सतरूपा, स्वयं मन और सतरूपा, स्वयं मन और सतरूपा, स्वयं मन और सतरूपा, स्वयं मन और सतरूपा। जैसे वही नरसते अनूपा, इनसे वही नरसते स्वयंभव मनो और शत्रुपा जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, ये दंपति धर्म आचरणनी का बहुत ही धर्मात्मा राजा है, पुण्यात्मा राजा है। एक और बात बता दें, हम आप मनु जी की संतान होने के कारण मनुष्य कहलाते हैं, क्योंकि स्वयंभव मनु और शत्रुपा इन्हीं थे भई नर सृष्टि अनुपा। तो ये बहुत ही पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा हैं। एक बार इन्होंने विचार किया कि बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, अब चाहिए कि भगवान का भजन करना चाहिए।
होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, बढ़िया संतान होने लगी, बढ़िया राजपाट चला, अब चाहिए कि वन में जाकर के भगवान का भजन किया जाए। तो दोनों दंपत्ति तपस्या के लिए वन में चले गए। जबरदस्ती उन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी दी और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए और भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए दोनों तपस्या कर रहे हैं। बहुत समय तक वह साग फल और कंद का आहार करके तपस्या करते हैं। कुछ समय बाद उसका भी त्याग कर देते हैं। फिर जल के आधार पर रह करके तपस्या करते हैं। कुछ समय बाद उसका भी परित्याग कर देते हैं। फिर वायु के आधार पर तप करते हैं, उसका भी त्याग कर देते हैं। जब काफी समय हो गया तो भगवान प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से और आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी होने लगी कि मांगो राजन, क्या इच्छा है, क्या चाहते हो। जैसे ही आकाशवाणी की धुनी राजा और रानी के कानों में पड़ी तो उनकी हालत ऐसी हो गई, इतने दिनों से जो तपस्या कर रहे थे, शरीर सूख गए थे, कुछ खा पी नहीं रहे थे, लेकिन शरीर की हालत कैसी हो गई। मृतक जी आवन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए और जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहो अवहि भवन ते आए। उनके शरीर इस प्रकार के हो गए जैसे अभी अपने राज्य से तपस्या करने के लिए वन में निकले हों। इतने हृष्ट पुष्ट शरीर के वह हो गए। अब आकाशवाणी को सुनकर के मनु जी बोले कि भगवान आप बोल तो रहे हैं लेकिन आप नजर नहीं आ रहे, दिख नहीं रहे हो। भगवान से कहा कि एक बात बताओ, हमने आपके कुछ भक्तों की कथा सुनी है जिसमें बताया जाता है कि भगवान दर्शन देते हैं। बात ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की जाए तो इनको भगवान ने दर्शन दिए। इसका मतलब ये है कि ये जो कथाएं हैं ये हैं झूठी। आप नजर नहीं आते, आप दर्शन नहीं देते। ये जो भक्तों की कथाएं हैं ना ये सब झूठी हैं। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलना। क्यों? भगवान बोले कोई भी कथा झूठी नहीं है, सब सच्ची है। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? भगवान बोले हम दर्शन तो दे देते लेकिन मजबूर तो आपने हमें कर दिया है। कैसे? कि आप ही बार बार कह रहे हो कि हे निर्गुण ब्रह्म, हे निराकार ब्रह्म। जब हम निर्गुण हैं, निराकार हैं, तो भला हम दर्शन कैसे दे दें? अरे तो हमें दर्शन होंगे या नहीं? भगवान बोले हो सकते हैं। कैसे? बोले तुमने जो गलती की है उसका अगर सुधार कर लो तो। अच्छा, बोले ठीक है हम अपनी गलती को सुधार लेते हैं। हाँ ठीक है, फिर तो मैं आपको दर्शन दे दूंगा। तो बोले क्या करें? भगवान कहते हैं कि रूप भक्त देता है और वन में खुद जाता हूं। जैसे वही निर्गुण निराकार ब्रह्म, वही एक हमने परसों भी कहा था कि वही एक ब्रह्म एक ही है लेकिन उसके नाम रूप अनेक हैं। जैसे आप एक हैं लेकिन आपके रिश्ते अनेक हैं।
ठीक उसी प्रकार से भगवान एक है और उसके नाम रूप अनेक हैं। तो भक्त को भगवान का रूप बनाना पड़ता है, भगवान स्वयं बन करके प्रकट हो जाते हैं। तो बोले एक काम करो, आप रूप दे दो। जैसे बर्फ का पानी का हम रूपांतरण करते हैं बर्फ के रूप में, उसी पानी को अगर ज्यादा तप्त किया जाए, ज्यादा गर्म किया जाए, तो वही पानी भाप के रूप में उड़ने लगता है, गैस के रूप में रूपांतरण हो जाता है। तो रूप भक्त देता है और भगवान बन जाते हैं। भगवान ने कहा कि अगर आप अपनी गलती सुधार लो तो हम आपको दर्शन दे देंगे। अच्छा, आप हमें रूप दो। तो फिर मनु जी कहने लगे, जो भुषुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेह निगम प्रशंसा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेह कारण मुनि जतन कराही। शिव जी के हृदय में जिस रूप में आप बसते हैं, उसी रूप में हमें दर्शन दो। इतना जैसे ही मनु जी ने कहा तो स्वयं भगवान श्री सीताराम प्रकट हो गए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। स्वयं भगवान श्री सीताराम प्रकट हो गए। भगवान बोले अब तो हो गया विश्वास के हम दर्शन देते हैं कि नहीं? हाँ भगवान, अब विश्वास हो गया। अच्छा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो मनु जी अब भगवान की स्तुति करने लगे हैं, भगवान को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। और आइए हम सभी में मिलकर के भगवान का बार बार शुक्रिया अदा करें और बड़े भाव से सभी मिलकर के बोले कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। ये बताओ, अगर किसी से हम किसी काम के लिए कहें, उसको थैंक यू बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों जी, थैंक यू बोलते हैं कि नहीं बोलते? धन्यवाद देते हैं। लेकिन भगवान ने आपको फ्री की रोशनी दी, सूर्य भगवान रोशनी दे रहे हैं, चंद्रमा शीतलता दे रहे हैं, कभी धन्यवाद बोला? किसी ने बोला? बताओ है? भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दे दिया, देखने के लिए लेंस फिट कर लिए, सुनने के लिए कान दे दिए, कभी धन्यवाद बोला? तो आइए उसका थोड़ा शुक्रगुजार हम सभी करें कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं है, जितना दिया उसी पर भरोसा रखना कि मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। उठाइए जरा, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हो भाव से डूबते हुए बड़े भाव से। मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी? तो क्या थी जमाने में औकात मेरी? ये बंदा तो तेरे कहते हैं 5 तत्व का पतला कीना नाम क्या रखा बंदा, और कारीगर ने खेल रचाया ऊपर फेरा रद्दा। इस खाल के ऊपर क्या फेर दिया? खाल हटा दी जाए तो कोई जीवित रह सकता है? कारीगर ने खेल रचाया ऊपर फेरा रंदा,
ऊपर से बहुत सुंदर दिखे, भीतर माल दिया भर गंदा। अब बंदा बंदगी करे तो बंदा नहीं तो गंदे का, कि ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। देखो ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद भी है, ये औलाद भी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। झूमते हुए तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। तेरे ही करम से जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करमों से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलासा, सभी को सभी कुछ तो देता दिलासा। एक बात पर ध्यान दीजिए, कहावत है कि चींटी के पगनू पुरवाजे उसकी साहिब सुनता है। चींटी कितनी छोटी होती है और उसके पैर भी कितने छोटे होंगे, विचार कीजिए। और उसके पैर में भी अगर घुंघरू की जो आवाज हो जाए उसको भी भगवान सुनते हैं। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलासा, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली खाली दामन तूने भर दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत में कहते हैं किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। कि तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। ईमानदारी से बताओ कितने लोग यहाँ पर हैं जो वास्तव में पागल हैं? अगर पागल नहीं होते तो तुम यहाँ नहीं आते। देखिए, पागल का मतलब होता है पा माने परमात्मा, कल माने बात। जो परमात्मा से बात करने लगे वही पागल है। लेकिन और वास्तव में ये बात सत्य है कि जो भगवान की भक्ति करने लगता है उसको लोग पागल ही कहने लगते हैं कि कोई पागल है धन दौलत का। हमारे बड़े भाई वीरेश जो गाते हैं बहुत अच्छा एक बात यही कहते हैं कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल वो ही है जो पागल वाके हरि का, जो पागल वाके, जो पागल वाके। तो वास्तव में अगर आप पागल हैं तो उठाइए ना हाथ, सभी लोग पीछे वाले और आगे वाले दाएं वाले सब उठाइए। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल